हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्षेत्रफल का पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी परिधि ज्ञात करें। वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। 22 से कटे गया 63 बार में आर स्क्वायर बराबर हो जाता है 63 गुना गुना 7। आर बराबर रूट अंडर 63 है, तो 63 को हम तोड़ दे रहे हैं। 3×3 = 9, सत्ते 63 और गुना यह वाला 7। स्क्वायर में आ गया तो 3 का स्क्वायर, रूट में आया तो 3 आएगा, एक गुना 7 आ जाएगा। 3×7 = 21। आर निकल गया 21 सेंटीमीटर। तो वृत्त का परिधि पूछ रहा है। परिधि परिधि को सी से सूचित करते हैं। परिधि बराबर 2πr, 2πr, 2 पाई के मान 22/7, आर के मान 21 निकला है, यहाँ पर 21 सेंटीमीटर। आर के जगह पर 21 रख देंगे, 7 से कट जाएगा या 3 बार में। 3 दूनी 6, 22 गुने 6 बराबर हो जाता है 6 दूनी 12, 132 सेंटीमीटर। आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है। किसी वृत्त के परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त के परिधि एवं त्रिज्या का अंतर दिया है, डिफरेंस दिया है 37 सेंटीमीटर। तो वृत्त का परिधि होता है 2πr माइनस त्रिज्या यानी कि r बराबर 37। r कॉमन ले लेते हैं। 2 पाई का मान 22/7 -1 बराबर 37। 22 दूनी 44/7 -1 बराबर 37। यह घटेगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा तो घटेगा 44 में से 7 जाएगा 37/7 बराबर 37। ये 37 से 37 कैंसिल हो गया तो r बराबर 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकल गया। वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। एरिया बराबर क्या होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर 22/7, 7 का स्क्वायर 7 गुने 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है। किसी अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें अर्धवृत्त का परिमाप दिया है 72 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल पूछा है। तो अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है
अर्ध अर्धवृत्त अर्धवृत्त का परिमाप अर्धवृत्त का परिमाप परिमाप भी बोलते हैं या परिधि भी बोलते हैं या परिमिति भी बोलते हैं। तीन गो नाम है, परिमाप, परिमिति या परिधि। तो अर्धवृत्त का परिमाप r इंटू पाई प्लस 2। पहले हम त्रिज्या निकालेंगे, उसके बाद से क्षेत्रफल निकालेंगे। अर्धवृत्त का परिमाप दिया है 72 सेंटीमीटर, 72 r इंटू पाई प्लस 2 22/7 प्लस 2 72 बराबर r इंटू ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 और प्लस 22, 14 और 22 36, 36/7, 36 से कट जाएगा 72 दो बार में, 2 सत्ते 14, यहाँ पर 7 गुना हो जाता है 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकल गया 14 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल पूछा है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। त्रिज्या हो गया, यहाँ पर घेर देते हैं 14 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 गुना पाई r स्क्वायर, 1/2 पाई का मान 22/7, r दिया है 14, 14 का स्क्वायर, कैसे स्क्वायर बोल रहा है, 2 सत्ते 14, 22 गुने 14 गुना करेंगे 22 में 14 से, यहाँ पर गुना कर लेते हैं, 22 में 14 से गुना, 4 दूनी 8, 2 8, 308 आएगा। कितना आएगा 308, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। यह रफ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। किसी समबाहु त्रिभुज के माध्यिका की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें समबाहु त्रिभुज के माध्यिका की लंबाई दिया है, यानी कि ऊंचाई दिया है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिया है। ऊंचाई कहिए या माध्यिका कहिए, एक के बात है। ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का पहले ऊंचाई कितना होता है, √3a/2। इससे भुजा निकालेंगे, उसके बाद समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। a बराबर 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 अब बट्टा में √3। इसका हरों का परमयीकरण कर देते हैं, √3/√3। 24/√3, यहाँ पर 3 हो जाएगा, गुना करेंगे √3 में, √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा,
अच्छा ऊपर 24√3 हो जाएगा। 3 × 8 = 24, 8 से कट गया 8√3, यह भुजा निकला, यानी कि ए 8√3 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, √3/4 गुना 8√3 के स्क्वायर, 8√3 √3/4 8 × 64, √3 में √3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा 16 बार में, 16 तिरका 48, 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो गया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल गया। यही एरिया था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का यह फॉर्मूला था √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। भुजा निकला था 8√3, 8√3 यहाँ पर रख के गुना कर दिया, 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3a/2, √3a/2 ऊंचाई को h से सूचित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। किसी वर्ग की परिमिति 144 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें वर्ग की परिमिति दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। तो वर्ग की परिमिति से हम भुजा निकालेंगे, उसके बाद से वर्ग का क्षेत्रफल भुजा के स्क्वायर पर आंसर आ जाएगा। वर्ग की परिमिति, वर्ग की परिमिति वर्ग की परिमिति 4 गुने 1 भुजा। वर्ग की परिमिति दिया है 144 मीटर बराबर 4 है। 4 से कट जाएगा 144, 4 3 12 बच जाएगा 24, 4 से 24, ए बराबर 36 मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, यानी कि 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर। यहाँ पर हम 36 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे हम ट्रिक से। देखिए यहाँ पर ट्रिक, 3 × 6 = 18, यहाँ पर 3 गुना 6 गुना 2, यही लिख देंगे 3 6 2, 3 × 6 = 18, 18 दूना 36, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, आई 36 लिखेंगे, यहाँ पर एक छोड़ के लिख देंगे, उसके बाद से जोड़ देंगे 6 6 3 9 9 3 12, 1296 मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। इसका आंसर हो गया।
1296 मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। किसी आयत की परिमिति 46 मीटर है तथा उसका क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर हो तो उसका विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। यानी कि इसमें दिया है आयत की परिमिति 46 मीटर और क्षेत्रफल दिया है 120 मीटर स्क्वायर। अब विकर्ण पूछ रहा है। आयत की परिमिति होता है आयत आयत की परिमिति आयत की परिमिति 2 इंटू एल प्लस बी। परिमिति होता है 46 मीटर है परिमिति। 46 बराबर 2 इंटू एल प्लस बी। 246 कट जाएगा 23 बार में। एल प्लस बी बराबर 23 मीटर। आयत का क्षेत्रफल दिया है आयत आयत का क्षेत्रफल एल इंटू बी बराबर दिया है 120 मीटर स्क्वायर। 120 मीटर स्क्वायर। फार्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर बराबर एल प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एल बी। एल प्लस बी दिया है 23 के स्क्वायर 529 माइनस 2 गुने एल इंटू बी दिया है 120 529 माइनस 240 घट के हो जाएगा 289। 9 12 में से 4 जाएगा 8 और 4 में से 2 गया 289। एल स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर हो गया 289। अब आयत का विकर्ण पूछा है। आयत का विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एल के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। एल स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर का मान दिया है 289। 289 का रूट निकलेगा 17 मीटर। इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। यदि आयत का परिमाप 206 मीटर हो तो क्षेत्रफल क्या है। आयत की लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। डिफरेंस दिया है 23 मीटर का और आयत का परिमाप दिया है 206। बनाते हैं। लंबाई और चौड़ाई में अंतर दिया है 23 मीटर। 23 मीटर। आयत का परिमाप होता है आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 206 दिया है 206 मीटर। यह 2 से कट जाएगा। एल प्लस बी बराबर होता है हो जाएगा इसका 103 मीटर। यह समीकरण 1 हो गया। यह समीकरण 2 हो गया। इसको हल करते हैं।
फ्रॉम एक एंड दो से, समीकरण एक और समीकरण दो से एल एल माइनस बी बराबर 23 दिया है, एल प्लस बी बराबर 103। माइनस प्लस कट जाएगा, 2l हो गया, 3 3 6 2 1 कटेगा, 2 छक 12 2 3 6 23 मीटर लंबाई निकला, 23 मीटर और चौड़ाई निकल जाएगा समीकरण एक कैसे बनाते हैं, लंबाई निकला 23 तो चौड़ाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा चौड़ाई, 0 6 में से देखो 40 मीटर, लंबाई हुआ 63 मीटर, चौड़ाई हो जाएगा 40 मीटर। आयत का क्षेत्रफल एरिया लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई दिया है 63, चौड़ाई हुआ 40, 0 का 0, 4 3 12, 4 छक 24 1 25 मीटर के स्क्वायर, इसका आंसर हो गया 2520 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल निकल गया। ये हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है। किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ज्ञात करें। समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु समबाहु त्रिभुज का परिमाप परिमाप उसके क्षेत्रफल का, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का √3 गुना है, √3 गुना है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुना एक भुजा और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर और गुना √3। 3a √3 में √3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, 3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर बचा a/4, a बराबर 4 यूनिट्स, इसका आंसर हो गया। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा 4 यूनिट्स हो गया। यूनिट्स इसलिए लिखती हैं क्योंकि इसमें कोई मीटर या सेंटीमीटर नहीं था, इसलिए यूनिट्स लगा दिया, 4 इकाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। किसी समबाहु त्रिभुज की माध्यिका 6√3 सेंटीमीटर है तब त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिया है यानी कि माध्यिका दिया है और त्रिभुज का परिमाप पूछा है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है, फॉर्मूला समबाहु
समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3a बटा 2। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3a/2। ऊंचाई दिया है 6√3, 6√3 बराबर √3a/2। √3 से √3 कैंसिल, a बराबर 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। भुजा निकल गया 12 सेंटीमीटर। अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुना 1 भुजा, 3 गुना 1 भुजा, 3 गुने 12 सेंटीमीटर, 12 तिहाई 36, 36 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 32 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करें। इसमें समचतुर्भुज का विकर्ण दिया है 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, और समचतुर्भुज का परिमाप पूछा है। तो समचतुर्भुज का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुना 1 भुजा। इसमें भुजा नहीं दिया है, तो भुजा निकालेंगे विकर्ण पर, विकर्ण से भुजा निकल जाएगा और समचतुर्भुज का उसके बाद से परिमाप निकल जाएगा। तो पहले हम भुजा निकालते हैं, समचतुर्भुज के भुजा। समचतुर्भुज के भुजा, भुजा का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट अंडर d1 के स्क्वायर, यानी कि पहला विकर्ण के स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण के स्क्वायर, 1/2 रूट अंडर पहला विकर्ण 32 दिया है, 32 के स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण दिया है 24, 24 के स्क्वायर बराबर 1/2 रूट अंडर 32 के स्क्वायर 1024 होता है, और 24 के स्क्वायर 576, 1/2 रूट अंडर जोड़ेंगे तो 1600 हो जाएगा, 1/2 गुना 40 कट जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर भुजा निकल गया। समचतुर्भुज का परिमाप का फॉर्मूला होता है समचतुर्भुज का परिमाप फोर गुने 1 भुजा, 4 गुना भुजा निकला है 20, 20 चौका 80 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो गया। भुजा को ए से सूचित करते हैं, समचतुर्भुज का परिमाप हो गया 80 सेंटीमीटर। यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू।